हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई दो सदिश है। उन दो सदिशों का जब हम सदिश गुणन करेंगे तो उस सदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण की सहायता से इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई दो सदिश है। एक सदिश हमारे पास बच्चों ये हो गया ए, और दूसरा सदिश हमने मान लिया बी है। तो एक सदिश तो है हमारे पास ए, और दूसरा सदिश क्या है बच्चों, बी है। तथा इन दोनों के बीच बनने वाला कोण हमारे पास क्या है, थीटा है। तो बच्चों हम क्या कहते हैं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि दो सदिश हमने लिए, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। तो उनका जो सदिश गुणनफल होगा उसको हम किससे व्यक्त करते हैं। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल को सदिश गुणनफल को ए सदिश क्रॉस बी सदिश से व्यक्त करते हैं। तो हमने दो सदिश लिए, इनके सदिश गुणनफल को इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, जहां थीटा सदिश ए व सदिश बी के मध्य का कोण होता है। जहां थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा जो है ये सदिश ए व सदिश बी के मध्य हमारे पास क्या है, कोण है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कोई भी दो सदिश जो है उनके सदिश गुणनफल को व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर थीटा उन दोनों सदिशों के मध्य का क्या होगा, कोण होगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि आप दो सदिशों के सदिश गुणन से क्या समझते हैं। तो बच्चों एक सदिश हो गया ए और दूसरा सदिश हो गया बी। इनका सदिश गुणन हमारे पास किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण साइन थीटा ए बी साइन थीटा और एन केप के बराबर होता है। अगर सदिश ए का परिमाण हमारे पास ए हो, बी का परिमाण बी हो, तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ए बी साइन थीटा गुणा एन केप के बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर अगर हम सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण ले ले पूरे का, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर होगा ए बी साइन थीटा के, क्योंकि एन केप जो है ये एकांक सदिश होता है, और एकांक सदिश का परिमाण बच्चों कितना हो जाता है, एक के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो एन केप है वो क्या है। तो एन केप है बच्चों सदिश ए वो सदिश बी जो है, इनके तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। तो सदिश ए वो सदिश बी के तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश, तो क्या कर रहा है, जो हमारे पास ए क्रॉस बी है उसकी दिशा को बता रहा है कि दिशा में एकांक सदिश थीटा हमने ले लिया बच्चों। थीटा हमारे पास क्या है, सदिश ए वो सदिश बी के मध्य का कोण है। ये हमारे पास जो है मापांक ए जो है ये सदिश ए का परिमाण है, और मापांक बी जो है हमारे पास सदिश बी का परिमाण है। तो ये हमारे पास हो गया सदिश ए का परिमाण, और मापांक बी बच्चों क्या हो जाएगा, मापांक बी हो जाएगा हमारे पास सदिश बी का परिमाण। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सदिश गुणन से हम क्या समझते हैं, ए क्रॉस बी बराबर बच्चों हमारे पास ए बी साइन थीटा होता है, जहाँ थीटा सदिश ए वो सदिश बी के मध्य का कोण है, मापांक ए सदिश ए का परिमाण है, और मापांक बी सदिश बी का परिमाण है। अब बच्चों हम इनको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो बच्चों जब हम इनके उदाहरण की सहायता से समझेंगे तो हम यहाँ पर पहला उदाहरण हम ले लेते हैं कोणीय संवेग का। जहाँ कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों, कोणीय संवेग हमारे पास होता है एल सदिश। कोणीय संवेग को हम किससे व्यक्त करते हैं, एल सदिश से व्यक्त करें। तो कोणीय संवेग एल सदिश बराबर हो जाता है बच्चों आर सदिश गुणा पी सदिश, जहाँ पी हमारे पास बच्चों रेखीय संवेग होता है। तो पी तो क्या हो गया यहाँ पर, रेखीय संवेग, पी तो हुआ रेखीय संवेग, और आर हमारे पास क्या होता है बच्चों, स्थिति सदिश होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल से हमें कौन सी राशि मिलती है बच्चों, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से हमें सदिश राशि ही प्राप्त होती है। क्योंकि हमने क्या किया बच्चों, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है जो दो सदिश राशियों रेखीय संवेग तथा स्थिति सदिश के गुणनफल से प्राप्त हुई है। तो ये एक उदाहरण तो हमारे पास ही हो गया बच्चों। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो बल आघूर्ण होता है टो, ये भी एक सदिश राशि होती है, तथा ये हमें किससे मिलती है बच्चों, स्थिति सदिश तथा जो बल होता है उनके सदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। तो आर तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, आर तो हमारे पास है स्थिति सदिश, आर हमारे पास क्या हो गया बच्चों यहाँ से स्थिति सदिश हो गया, और एफ हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, बल हो जाएगा। तो एफ हमारे पास हो गया यहाँ पर बल। तो हमने दो उदाहरण देख लिए बच्चों कि अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो सदिश राशि हमें प्राप्त होती है, और जो सदिश गुणनफल होता है वो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा से उसे हम व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।